साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि शैला रजा साहबा तो कह रही हैं कि सहूलतकारी, तो आप किससे सहूलतकारी ले रहे हैं, क्या सहूलतकारी मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा कमजोर बयानिया है जो पीपल्स पार्टी ने अपनाया हुआ है, और ये प्योरली सियासी बयानबाजी है और एक नैरेटिव का फुकतान है। देखिए, इन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाया कि इलेक्शन जो है वो फर्द वाहिद की वजह से डिले हो रहा है, जबकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर खुद ये शामिल थे सेंसस को नोटिफाई करने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्शन लेट हुआ। फिर ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो सियासी और पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए, जिनको 2002 में भी जो है हटाया गया, नहीं मौका दिया जिनकी जमात को इलेक्शन के अंदर, 2008 में भी नहीं दिया गया, 2013 में वो अपने बलबूते पे आए, 18 का सब जानते हैं। आज अगर वो 2023 में उनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और उन जाली केसेस के ऊपर जिसके ऊपर वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए, अदालतें और इंसाफ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये चाहते हैं कि वो उनको दोबारा वही इनके साथ सलूक हो जो 2018 में हुआ? तो हम तो ना किसी से रिलीफ मांग रहे हैं, ना हमें रिलीफ मिल रहा है, अभी भी सजाएं उनकी बरकरार हैं। दूसरा, इनको लगता है कि बीएपी अगर हमारी तरफ आ गई है, या हम सिंध चले गए हैं, या हम बलूचिस्तान चले गए हैं, तो किसने रोका है कि आप पंजाब ना आए? किसने रोका है आपको कि आप बलूचिस्तान ना जाएं या आप सिंध ना जाएं? तो ये बिला वजह के ये जो रोना है और लेकिन जब भी कोई जमात इलेक्शन में जाती है, इसी तरह से मुलाकातें होती हैं, इत्तेहाद होते हैं, लेकिन जब जीत जाती है तो उसके बाद ये सहूलतकारी और इन तमाम बातों की तरदीद कर देती है। देखिए, हम तो आज भी कह रहे हैं कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो फिर ये इल्जामात है ना। अब एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है। यही मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगी, जिस तरह पीपी अभी कुछ दिन पहले हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे करते दिखाई देती, तो आपको क्या लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या आखिर? आप क्या समझते हैं, आपकी जमात क्या समझती है? देखिए, मुझे तो हमें तो समझ नहीं आ रही, ना पीपल्स पार्टी ज़ेरे अताब है, ना इनके कोई अभी कोई पकड़ दकड़ इनके कोई हो रही है। लेकिन राना साहब, अगर हम देखें, नून लीग को भी इसी तरह से ही कहा, हमारे सामने भी है, देख भी रहे हैं कि किस तरह से फेवर्स पे मिल रही हैं, और जिस तरह से अभी शैला रजा भी सहूलतकारी की बातें करती दिखाई देती है। मियां साहब के अगर हम केसेस की भी बात करें तो आने वाले जो गुजरे दिन हैं उनमें देखा है हमने कि उन्हें भी रिलीफ मिलता दिखाई तो दिया है। नहीं, तो वो जाली केसेस है ना। आपने देखा नहीं कि एवन फील्ड के ऊपर जो केस था उस पे जस्टिस अरशद मलिक के क्या रिमार्क्स थे? आपने देखा, उस वक्त सब जानते हैं 2018 में कैसे पनामा से इकामा निकाला गया, व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनाई गई, उसके बाद मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के नैब की अदालतों में बिठा के आपने इलेक्शन से आउट कर दिया मियां नवाज शरीफ को, उनको सजा सुना दी, जेल में डाल दिया। तो आज अगर उन्होंने बिला वजह की जेल काटी, तो आज अगर इंसाफ हो रहा है तो ये कौन सा रिलीफ हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हम तो समझते हैं इंसाफ आज भी डिलेड है, 4-5 साल डिलेड है इंसाफ। तो अगर चीजें अगर उनको बेल मिल गई है या उनकी अपील एक्सेप्ट हो गई है, तो क्या ये चाहते हैं ये ना होता और उनको आज भी उनका रगड़ा निकाला जाता? तो ये चीजें बातें बनती नहीं है। आप इलेक्शन कैंपेन लड़ें, आप फोकस करें, कोई पॉजिटिविटी। आज बड़ी अच्छी बातें की मेरी बड़ी बहन ने, बहुत अच्छी बातें की कि इन्होंने क्या इनकी परफॉर्मेंस है, को इस तरफ लेके जाए। रुझान ये हर वक्त रोना, सुबह रोना, शाम रोना, और ये कि हमें वजीर आज़म। मैं देख रही हूँ आप कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मैं नईम साहब का टेक भी लेना चाहूंगी, उनसे भी बात करना चाहूंगी, उसके बाद मैं जरूर आपकी तरफ आऊंगी। नईम साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं यहाँ इस वक्त भी और इससे पहले भी। आप कभी कई लेवल प्लेइंग फील्ड कहते दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि आपकी जमात को इसकी ज्यादा बात करनी चाहिए थी। देखें, बात ये है, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। आवाज़ डबल आ रही है। अच्छा, इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक नंबर 1 ये चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त रवैया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, वो बड़ा मशकूक भी है और तशवीशनाक सूरत हाल है। वो किस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह के ऊपर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त देती है, पहले इजाज़त नहीं मिलती है, और अगर किसी जगह पर मिल जाए तो वहाँ पर धावा बोल दिया जाता है और लोगों को उठा लिया जाता है। लाहौर में अफजाल अजीम पहाड़ साहब हमारे वकील हैं, उन्होंने इसी तरह से इजाज़त ली, और जब इजाज़त ली उन्होंने जलसे के लिए कोशिश की तो उनको उठा लिया गया, उनकी फैमिली को उठा लिया गया। दहशतगर्दी की दफात में लगा दी गई, जो कि पहले FIR दर्ज थी उनमें नामजद कर दिया गया।
और अब उनके ऊपर कपड़ा डालकर अदालतों में एडवोकेट, हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको पेश किया जा रहा है और उनकी फैमिली को लाया जा रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नहीं है ना कि आप किसी को झंडा निकालने के ऊपर पाबंदी लगा दें, आप उसको जल से जलूस करने के ऊपर पाबंदी लगा दें, कैंडिडेट्स की लिस्टें बनाकर लोगों को अगवा करें और फिर फटका डाल दें कि जनाब इसने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की। आपको वो भी देखना पड़ेगा कि एक बंदा बयान हल्फी जो है वो दे रहा है और बकाया तौर पर वीडियो पैगाम के जरिए हल्फन वो बयान कर रहा है कि अगर मुझे उठाया गया तो वो ना समझिएगा कि वो मेरा बयान असल है, बल्कि असल ये है कि मैं जो अभी दे रहा हूं और मैं अभी दे रहा हूं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। किसी तरह से उन्होंने पुरतशद्दद होने की इस तरह की कोई बात नहीं की हमें कि कभी जलाओ गिराओ या कोई इस तरह की उन्होंने कभी हमें कहा हो या हदायत दी हो। नंबर 2 बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो कह रहे हैं कि उनके कोई केसेस नहीं थे या वो बिल्कुल जो है वो झूठे केसेस थे, तो अभी तक हमें तो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं मिली कोई ऐसी रसीद जो ये शो कर सकें कि ये अपार्टमेंट्स कहाँ से आए। और हमें ये भी नहीं पता चला कि जब ये सियासत में नहीं थे और जब ये लोहे का काम करते थे तो उस वक्त इनके एसेट्स क्या थे और आज इनके क्या हैं, हमें तो अभी तक नहीं पता चला। और हमें ये भी नहीं पता चला कि जो है तोशाखाना के हवाले से जो कानून है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर गाड़ी ली नहीं जा सकती, तो वो किस लॉ के तहत ली गई और कितने में ली गई, 5 लाख क्या कीमत होती है BMW गाड़ी की। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कैसे कोई इनकार कर सकता है। 3 अदवार में हमें बता दें कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री गुजरी है उसके अंदर कितनी इन्होंने की जैसे कि भी आपने बात की उसका तो देखिए वो तो अदालतों में जब उस पर फैसला आएगा वो तो सबके सामने होगा, लेकिन अभी आपने देखा ना कि किस तरह से शहबाज शरीफ के केस का फैसला है, वो भी तो आपके सामने है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर से बैठे हुई प्रोटेक्टिव बेल जो है मिल जाती है, अटॉर्नी के जरिए पिटीशन दायर हो जाती है। वही खान साहब होते हैं जिनको 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया जाता है, उसी जो है वो बायोमेट्रिक के लिए वो खुद आते हैं और ये कहा जाता है कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी लेकर आना है आप उन्हें लेकर आएं। और वो व्हील चेयर के ऊपर थे, उनको ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था। आप वो भी देख लें कि उनकी वो FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई जो उनके ऊपर हमला हुआ था। ये बात आप छोड़ दें कि वो इमरान खान है या नईम है या कोई और है, आप ये देखें कि वो आपके मुल्क के साबिक वजीर आजम है, तो अगर वो अपनी FIR दर्ज नहीं करा सकते तो पूरी दुनिया में आपका क्या तमाशा बना। जब वो हमला हुआ चेयरमैन PTI पर, तो उस वक्त तो आपकी हुकूमत थी पंजाब में, तो उस वक्त अगर कोई रिपोर्ट दर्ज होनी थी, कोई FIR दर्ज होनी थी, तो आपकी हुकूमत तो खुद पंजाब में थी, तो आप ये शिकवा कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अपनी ही हुकूमत होती है और अपनी ही हुकूमत के दरमियान जो है वो नैब अपनी मर्जी करता है। अपनी ही हुकूमत होती है तो आपके जो सबऑर्डिनेट जितने अदारे होते हैं आपके काम नहीं करते, आपका कहना नहीं मानते कि कोई लीगल प्रोसीडिंग है या कोई ऐसी चीज है जो कि उनका हक है, कानूनी राइट है, वो नहीं मानते, तो वो आपके सामने है कि सारी चीजें क्या हैं, कहाँ से मैनेज हो रही हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है। और उसी की कड़ी आप देख लें कि इमरान खान को वज़ीर आज़म, तो फिर अगर आपकी ये सारी बातें देखी जाए जैसे कि भी आप कह रहे हैं, फिर तो वो वाकई कठपुतली वज़ीर आज़म थे। देखें, गुजारे ये है कि कठपुतली की जो बात की जा रही है, इमरान खान साहब वोट के